नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदू होना अपने आप में अपराध है। बांग्लादेश में ना तो हिंदुओं का धर्म सुरक्षित है, ना ही उनकी जान। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते पिछले 75 साल में करीब 4 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से गायब हो चुके हैं? जो हिंदू कभी बांग्लादेश में 28% होते थे, वो आज सिर्फ 8% क्यों बचे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आप जानना चाहते होंगे, और इसीलिए आज पूरा सच में हम आपको बांग्लादेश के हिंदुओं का पूरा दर्द भरा इतिहास बताएंगे। ये देखिए 5 तस्वीरें 1947 से लेकर 2024 तक पिछले 77 सालों में बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या गुजरी, उसका पूरा सच हम आपको इन 5 तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे। आज हम आपको 1947 के पूर्वी पाकिस्तान के 1971 में बांग्लादेश बनने के सफर के दौरान हिंदुओं के साथ क्या हुआ, यह बताएंगे। हम यह भी बताएंगे कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 2024 तक हिंदुओं ने किस तरह से वहां आफत का सामना किया, इसका पूरा सच बताएंगे। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर 1947 की है। यह तस्वीर धुंधली है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के सीने में इसके दर्दनाक जख्म आज भी ताजा हैं। दूसरी तस्वीर 1950 की है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी के महज 3 साल के अंदर ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में आधे से ज्यादा हिंदू या तो भगा दिए गए या फिर कत्ल कर दिए गए। आज पूरा सच में 1950 के हिंदू नरसंहार का पूरा राज खुलेगा। एक तस्वीर 1964 की है। आज हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में हुई एक घटना के बाद कैसे पूर्वी पाकिस्तान में हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। और एक तस्वीर 1971 की है। हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश बनने से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना, उसके रजाकार और जमायत इस्लामी ने कैसे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा था। तो अपने दिल को मजबूत कीजिए और तैयार हो जाइए बांग्लादेश के हिंदुओं की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए। आपके लिए बांग्लादेश के हिंदुओं का इतिहास का पूरा सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वो सबक है जो आपके भविष्य के लिए आपको सचेत करता है। आइए बांग्लादेश के हिंदुओं की दर्दनाक कहानी का आगाज करते हैं 15 अगस्त 1947 से। वो दिन जब भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी खुशियों के साथ एक दर्द भी लेकर आई थी, और यह दर्द था बंटवारे का, और बंटवारे से पैदा हुई सांप्रदायिक हिंसा का। पंजाब के इलाके में जो हुआ उसका जिक्र तो बहुत किया जा चुका है। इस पर गदर जैसी सुपरहिट फिल्म बनी है, तमस जैसे कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा यानी बंगाल में तब हिंसा किस तरह से मची थी। इसकी गवाही बंगाल के लोग और बांग्लादेश के लोग जानते हैं। तब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह पाकिस्तान का हिस्सा था, और देश के बंटवारे के दौरान यहां रहने वाले बंगाली हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था। आजादी के ठीक बाद लाखों बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर हमारे बंगाल के कोलकाता जैसे शहरों में आ गए थे, और यह पलायन लगातार जारी रहा था। 1948 में वहां हालात और खराब हो गए। बंगाली हिंदुओं को पूर्वी पाकिस्तान में जानवरों की तरह सताया जा रहा। नतीजा 1948 के आखिर तक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से लाखों की तादाद में बंगाली हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल आ गए। इन शरणार्थियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। न इनके सर पर छत थी, न पेट भरने के लिए भोजन था। इन हिंदू बंगाली शरणार्थियों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है उस समय की मशहूर ब्रिटिश पत्रकार ताया जेनकिन ने। ताया जेनकिन 1948 में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की भारत और पाकिस्तान में संवाददाता थी, और ताया जेनकिन ने 1948-1949 के आसपास पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने बेहद करीब से
पूर्वी पाकिस्तान से भगाए गए बंगाली हिंदुओं की दुर्दशा को खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी मशहूर किताब इंडिया रिपोर्टिंग में किया है, जो 1962 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। इस किताब के पेज नंबर 25 पर ताया जिनकिन ने जो लिखा है उसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनकिन अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रहते, शौच जाते और वहीं सो जाते थे। भिनभिनाती मक्खियों से भरे प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे बच्चे पड़े रहते और डायरिया जैसी बीमारियों के शिकार बनते। कॉलरा के मरीज अपनी उल्टी को फर्श पर ही पड़े पड़े देखते रहते। कई लोग आवारा जानवरों के साथ सड़क पर या गलियों में ही सो जाते। वो उन जानवरों की तरह ही नाली से पानी पी लेते, कचरे के ढेर से कुछ निकालकर पेट भर लेते और कचरे के ढेर पर ही सो जाते। तो ताया जिनकिन के लिखे इन दर्दनाक शब्दों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली हिंदुओं की दुर्दशा किस गर्त में पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके पीछे उस समय की राजनीति भी जिम्मेदार थी। यह इतिहास का खूनी सच है कि 1948 से लेकर 1950 के बीच जबरदस्त तरीके से पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया। लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उस वक्त, उसकी सरकार को उस तरह पर दबाव नहीं बनाया जैसा कि बनाया जाना चाहिए था। उस समय नेहरू पर आरोप लग रहे थे कि तुष्टीकरण की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लाखों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से बंगाल पहुंचने लगे तो सरदार पटेल को यह तुष्टीकरण सहन नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा और यह सलाह दी कि पूर्वी पाकिस्तान से जितनी तादाद में हिंदू आ रहे हैं उतनी ही तादाद में मुसलमानों को पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया जाए। सरदार पटेल की यह सलाह पीएम नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हुए सरदार पटेल को 27 अक्टूबर 1948 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत में शरण देने से इनकार कर देना चाहिए। सरदार पटेल के नाम नेहरू का यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज नंबर 2 के वॉल्यूम नंबर 8 के पेज नंबर 286 पर। नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र में लिखा था, प्रिय सरदार, आपने सलाह दी है कि हमें पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे देना चाहिए कि अगर उनके यहां से हिंदुओं का पलायन जारी रहता है तो पश्चिम बंगाल से उतनी ही संख्या में मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान भेजने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। मैं मानता हूं कि शरणार्थियों का लगातार आना एक बड़ी समस्या है, लेकिन मेरी यह स्पष्ट सोच है कि पश्चिम बंगाल से मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान भेजे जाने के विनाशकारी परिणाम होंगे। नेहरू आगे लिखते हैं कि मुझे लगता है कि यह हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ होगा। भारत का प्रत्येक मुसलमान खुद को एक विदेशी महसूस करेगा और उसे लगेगा कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब होगी। हमारे पास अगर कोई और विकल्प नहीं है तो फिर हमें पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को लेने से इनकार कर देना चाहिए। और इसके आगे जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि उन्हें रोकने के लिए यानी हिंदू शरणार्थियों को रोकने के लिए हम परमिट सिस्टम भी लागू कर सकते हैं। तो सुना आपने धर्मनिरपेक्षता के मसीहा हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के इन महान विचारों को। खैर 1948 का साल तो निकल गया, लेकिन 1949 के दिसंबर महीने में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। ढाका, चटगांव, नोआखली, बरीसाल, सिलहट, राजशाही और मेमन सिंह समेत पूरे पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। करीब हजारों हजार बंगाली हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। वहीं कई लाख हिंदू जान बचाकर हमेशा के लिए भारत के पश्चिम बंगाल में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेहरू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस कैबिनेट की बैठक में बाद में जाकर जो बैठक हुई उसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस सनसनीखेज बैठक में पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के मुद्दे पर पीएम नेहरू और डिप्टी पीएम सरदार पटेल के बीच बहुत तीखी बहस हुई। सरदार पटेल चाहते थे कि हिंदू शरणार्थियों को बसाने के लिए भारत को पाकिस्तान से जमीन मांगना चाहिए और कैबिनेट का बहुमत
सरदार पटेल के साथ था, लेकिन नेहरू नहीं माने। इस पर कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी दुखी हो गए और वो दोनों गुस्सा होकर बैठक छोड़कर चले गए। नेहरू ने इससे खुद को अपमानित महसूस किया और उन्होंने अपने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। उधर दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी थे। इसके बाद 6 मार्च 1950 से 15 मार्च 1950 के बीच नेहरू ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, जहां वो कई शरणार्थी कैंपों में गए और पूर्वी पाकिस्तान से आए पीड़ित हिंदुओं से उन्होंने मुलाकात की और इन्हीं में से एक था राणा घाट का रिफ्यूजी कैंप। अपनी इस यात्रा के अगले दिन 16 मार्च 1950 को संसद में नेहरू जी ने पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर संसद में एक बयान दिया। यह बयान ध्यान से सुनिएगा। नेहरू ने संसद में दावा किया कि राणा घाट के रिफ्यूजी कैंप में पीड़ित बंगाली हिंदू महिलाओं ने गहने पहन रखे थे, लिहाजा यह माना जाए कि पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं को आराम से सामान के साथ आने दिया जा रहा है। 17 मार्च 1950 को 16 मार्च 1950 को नेहरू ने संसद में जो बयान दिया था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 14 के पेज नंबर 489 पर। नेहरू ने संसद में उस दिन कहा था कि मैं परसों राणा घाट के शरणार्थी कैंप में गया था। वहां मैंने देखा कि कई लोग अपने साथ काफी मात्रा में सामान लेकर आए हैं, जैसे बर्तन, बिस्तर और सूटकेस। जाहिर है इन लोगों को वहां यानी पूर्वी पाकिस्तान से सामान लाने की छूट दी गई है। नेहरू आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि कैंप में कुछ महिलाओं ने सोने की चूड़ियां भी पहन रखी थी, 1-2 महिलाओं के गले में हार भी था। इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा उसको आपने सुना। उनका कहना है कि महिलाओं के गले में हार था, यानी उन्हें आराम से आने दिया गया। इसके अलावा नेहरू ने उस दिन यह भी कहा कि भारतीय अखबारों पर यह दबाव बनाया नेहरू ने कि वो पूर्वी पाकिस्तान में होने वाले हिंदू अत्याचार की जो खबरें हैं उन्हें ना छापें। नेहरू का कहना था कि इससे भारत के पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमानों को नुकसान पहुंच सकता है। उधर नेहरू की नीतियों से सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा था तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उद्योग मंत्रालय उनके पास होता था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं बंगाल के रहने वाले थे और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा बंगाली हिंदुओं के हकों की आवाज़ उठाई थी। लिहाजा जब पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गए तो डॉक्टर मुखर्जी आखिर कैसे चुप रहते। उन्होंने इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को 3 सुझाव दिए थे। ये भी 3 सुझाव आप सुन लीजिए। डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को पहला सुझाव ये दिया कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की अदला बदली हो। डॉक्टर मुखर्जी का दूसरा सुझाव यह था कि अगर अदला बदली नहीं की जा सकती है तो पूर्वी पाकिस्तान से उसके हिस्से की 1/3 जमीन मांगी जाए, जहां विस्थापित बंगाली हिंदुओं को बसाया जा सके। और तीसरा सुझाव डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को यह दिया था कि अगर पाकिस्तान फिर भी तैयार नहीं होता है तो पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की जाए, यानी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोला जाए। लेकिन नेहरू ने ना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सलाह मानी, ना ही सरदार पटेल की राय पर ध्यान दिया। उन्होंने पाकिस्तान से समझौता करना ज्यादा जरूरी समझा। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता किया, जिसे नाम दिया गया नेहरू लियाकत पैक्ट। इस समझौते से पहले नेहरू ने अपनी कैबिनेट के 2 बंगाली सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी से कोई सलाह नहीं ली, लेकिन अपनी कैबिनेट के जो 2 अन्य उनके सहयोगी सदस्य थे, मौलाना आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई से उन्होंने भरपूर सलाह ली। लिहाजा इससे नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था और इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में जाकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है। तो ये तो बात हुई 40 और 50 के दशक की, लेकिन 60 के दशक में भी पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल बद से बदतर होता रहा। बांग्लादेश के इतिहास में हिंदू उत्पीड़न की दर्दनाक गाथा में 5 जनवरी 1964 का दिन एक काला दिन। करीब 60 साल पहले इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार, बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्मांतरण और उसके बाद लाखों हिंदुओं का विस्थापन शुरू हुआ था। वजह यह थी कि 10 दिन पहले, मतलब इस घटना के 10 दिन पहले 27 दिसंबर 1963 को कश्मीर के हजरत बल दरगाह में
एक धार्मिक विवाद हो गया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर कई जगहों पर दंगे शुरू हो गए। हिंदुओं पर पहला हमला 5 जनवरी 1964 को पूर्वी पाकिस्तान के खुलना में हुआ। अनुमान के मुताबिक 5 से 12 जनवरी के बीच सिर्फ 7-8 दिनों के अंदर खुलना जिले के अंदर 5000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 2000 महिलाओं का अपहरण कर उनका धर्मांतरण कर दिया गया। कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ और खुलना के बाद हिंदू विरोधी दंगे पूर्वी पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में फैल गए, जैसे ढाका, राजशाही, सिलहट, मेमनसिंह, नोआखली, चटगांव में भी हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। अकेले ढाका शहर में करीब 2000 हिंदू मारे गए और 1 लाख हिंदू बेघर कर दिए गए। ढाका के आसपास के सभी गांवों और बस्तियों से हिंदुओं को साफ कर दिया गया और ढाका के पास नारायणगंज के जो व्यापारिक केंद्र था, कमर्शियल सेंटर था, वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू थे, जिनमें से कई समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति थे। उन सभी को सांप्रदायिक भीड़ ने निशाना बनाया और लगभग 4000 हिंदुओं को मार डाला गया और 31000 हिंदुओं के घरों को लूट लिया गया और नारायणगंज से 1 लाख हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ा और राजशाही प्रांत में के अनुमान के मुताबिक 10,000 हिंदू मारे गए और 2 लाख से अधिक हिंदू घर तबाह किए गए और सिलहट, मेमनसिंह, नोआखली और चटगांव व अन्य जिलों में 15,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए। 1964 की बात है और इन दंगों के बाद बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से हिंदू भाग भाग कर भारत पहुंचने लगे और खुलना से हजारों हिंदू पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए। खुलना में तब पूर्वी पाकिस्तान जो खुलना था, पूर्वी पाकिस्तान का एकमात्र हिंदू बहुल प्रांत था, लेकिन मार्च 1964 तक आते आते ये मुस्लिम बहुल इलाका बन गया और एक अनुमान के मुताबिक मुख्य रूप से खुलना और राजशाही प्रांतों से 2 लाख हिंदू पश्चिम बंगाल में घुस आए और जबकि मेमनसिंह, ढाका और सिलहट प्रांतों के करीब करीब एक साथ माना जाए तो 20,000 हिंदुओं ने असम में शरण ली, 1,20,000 हिंदुओं ने असम में शरण ली और जबकि लगभग 60,000 हिंदू कोमिला और चटगांव प्रांतों से भागकर त्रिपुरा में पहुंच गए, यहां पर शरणार्थी बनकर वो रहने लगे। तो बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की दास्तान बहुत ही दर्द भरी और संघर्षपूर्ण रही है और इस दर्दनाक सफर का सबसे महत्वपूर्ण साल है 1971। ये वो साल था जब बांग्लादेश का दुनिया के नक्शे पर उदय हुआ, लेकिन बांग्लादेश के इस जन्म की कीमत हिंदुओं ने अपनी मौत से चुकाई। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली, चाहे वो मुस्लिम हो या बंगाली हिंदू, दोनों ही पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए छटपटा रहे। आज़ादी की इसी आवाज़ को कुचलने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 को खासकर ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जो आबादी है उसे पूरी तरह से कुचल देना, तबाह कर देना और इसमें साथ दे रहे थे रजाकार और जमायत इस्लामी के लोग, जिन्हें बाद में गद्दार कहा गया। इन दोनों ने मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों, खासकर बंगाली हिंदुओं पर जुल्म और सितम के वो पहाड़ ढाए जिसके किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना, रजाकारों और जमात इस्लामी ने मिलकर प्रमुख बंगाली बुद्धिजीवियों को सुनियोजित तरीके से मार डाला। इनमें ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स भी शामिल थे। बताया जाता है कि हिंदू प्रोफेसर्स पत्रकारों, डॉक्टरों, कलाकारों और इंजीनियरों और लेखकों को ढाका में पाकिस्तानी सेना और रजाकार मिलिशिया ने घेर लिया। आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मीरपुर, मोहम्मदपुर, नखलापारा, राजारबाग के शहरों के जैसे जो इलाके थे शहर के, उनमें बड़े यातना कक्षों में ले जाया गया और सामूहिक रूप से उनको कत्ल कर दिया गया। सामूहिक नरसंहार और यौन उत्पीड़न की इतनी दास्तानें थीं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। आज तक वो कहानियाँ बांग्लादेश में सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस पूरी हिंसा में करीब 3 से 5 लाख लोग मारे गए। यह आंकड़ा कई लोग तो बताते हैं 20 लाख और 30 लाख तक का भी बताया जाता है। इसमें 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया। इनमें ज़्यादातर बंगाली हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल थे। वो मामले जिनमें बड़ी संख्या में हिंदुओं को कत्ल किया गया उनमें जाति बंगा नरसंहार, चुकनगर इलाके में हुआ नरसंहार, शांखरीपारा इलाके में हुआ नरसंहार शामिल है। और भारत भागकर आए बंगाली शरणार्थियों में से 60% से ज़्यादा जो टोटल लोग आए थे उनमें हिंदू थे। और जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग का मानना था कि पाकिस्तानी सेना का मकसद बांग्लादेश की हिंदू आबादी के बड़े हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देना और यहाँ से उनको भगा देना ही पाकिस्तानी सेना का मकसद था। वहीं 2 अगस्त 1971 को टाइम मैगजीन के एक लेख में लिखा गया था, उसे ध्यान से सुनिए,
इस लेख में लिखा गया था कि शरणार्थियों में 3/4 और मरने वालों में से ज्यादातर हिंदू हैं, जिन्होंने इस पूरी त्रासदी का खामियाजा भुगता है। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन नाम बदलने से फितरत कहां बदलती है। नाम पूर्वी पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, हिंदू हमेशा यहां असुरक्षित रहे। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के दौर के अलावा हमेशा बांग्लादेश एक तरह से हिंदुओं के लिए नर्क ही रहा है। बांग्लादेश में बीते 4 दशकों के राजनीतिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि चुनाव में आवामी लीग के पराजित होने या सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं पर हमले के मामले सामने आते रहे। 1992 में अयोध्या में जब विवादित ढांचा गिराया गया तो उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए थे। उस समय खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी और जमात गठबंधन सत्ता में थी, जमायत इस्लामी। हिंसा की शुरुआत दिसंबर 1992 में हुई और मार्च 1993 तक यह हिंसा जारी रही बांग्लादेश में। और 7 दिसंबर 1992 को ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला हुआ। ढाका में भोलानाथ गिरी आश्रम पर भी हमला किया गया और लूटपाट की गई। पुराने ढाका इलाके में हिंदुओं की दुकानें लूट ली गई और रेयर बाजार में हिंदू घरों में आग लगा दी गई। और इसी दिन करीब 5000 मुसलमानों ने ढाका नेशनल स्टेडियम में घुसने की कोशिश की, जहां बांग्लादेश और भारत की ए टीम के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा था। पुलिस ने किसी तरह हमलावरों को रोका, लेकिन मैच कैंसिल करना पड़ा। और 8 दिसंबर 1992 को कॉकस बाजार के कुतुबुद्दीया में 14 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया, जिनमें से 8 मंदिर जला दिए गए, जबकि 6 मंदिर बुरी तरह से तबाह कर दिए गए। और सिलहट में भी 10 मंदिरों में आग लगा दी गई और चटगांव में भी पंचानन धाम और तुलसी धाम समेत 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। और अली अकबर डेल और चौफल दांडी और सिलहट में सैकड़ों हिंदू घरों को आग के हवाले कर दिया गया। चटगांव जिले में फाटिकचारी और मिरेश्वरी गांव पूरी तरह से हिंदुओं के गांव थे, पूरी तरह से जला दिए गए। और जब तक स्थिति शांत हुई तब तक इस हिंसा में 10 हिंदू मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा है, आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा था। और कई हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और सैकड़ों हजारों हिंदू घरों और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। और बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने अपने चर्चित उपन्यास लज्जा में भी 6 दिसंबर 1992 के बाद जो बांग्लादेश में हिंसा हुई थी उसका जिक्र किया है। और तस्लीमा का ये उपन्यास बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सांप्रदायिकता पर प्रहार करता है और बांग्लादेशी मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को सामने लाता है। और यही वजह है कि 1993 में इस उपन्यास के प्रकाशन के 6 महीने बाद ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और तस्लीमा को बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया। तब से तस्लीमा भारत में ही एक तरह से रह रही है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं का उत्पीड़न आज भी जारी है और इसकी गवाही देते हैं यहाँ घटती हिंदुओं की जनसंख्या, डेमोग्राफी जो इसकी गवाही देती है। आइए जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा कहां तक पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों के मुताबिक आजादी से पहले 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पड़ने वाले हिस्से में 28% हिंदू आबादी थी। आजादी के बाद 1951 में हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थी 22%। 1961 में हिंदुओं की आबादी हो गई पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में 18%। इसके बाद अगली जनगणना हुई 1974 में। तब तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था और इस साल हिंदुओं की जनसंख्या यहां पाई गई 13%। और 2022 जो सबसे ताजा आंकड़े हैं जनसंख्या के बांग्लादेश की, उसके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बची है सिर्फ और सिर्फ 8%। तो यह है दर्दनाक कहानी बांग्लादेश के हिंदुओं की। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पर क्यों किया प्रहार। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और बांग्लादेश के हिंदुओं और संत और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हिंदू अल्पसंख्यक और उनके मंदिर फिर निशाने पर हैं। बांग्लादेश के शिवचर स्थित इस्कॉन के नमहट्टा केंद्र को कट्टरपंथियों की भीड़ ने जबरन बंद करा दिया और इसमें कट्टरपंथियों को सेना का भी साथ मिला और सेना के जवान इस्कॉन भक्तों को एक गाड़ी में ले गए। और इस्कॉन कलकत्ता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राम रमण दास ने ये वीडियो जिस वक्त चल रहा है वो साझा किया और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की तरफ से इस्कॉन मंदिरों पर प्रतिबंध की मांग लगातार उठाई जा रही है। हालांकि ढाका हाईकोर्ट ने आज बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। और इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। शेख हसीना ने कहा है कि असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने वाली यूनिट सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करने में पूरी तरह से विफल रही है। तो ये थी बांग्लादेश की खबरें, जहां पर जो आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और देश की सार्वजनिक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेब्स ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।